आज जो है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आर्हेनियस का समीकरण, मेरे साथ हेडिंग लगाइए। आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो यह जानिए कि आर्हेनियस का समीकरण किसके लिए प्रयोग होता है। तो आप लोग को इससे पहले वाले जब बता रहे थे अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, तो हमने यह कहा था कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो कहा था कितना बढ़ता है, तो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ाएंगे किसी भी अभिक्रिया का ताप, मान लीजिए पहले 10 पे हो रहा था, उसने 10 डिग्री और बढ़ा दिया आपने, तो हो गया 20 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया। तो कहता था अभिक्रिया का जो है स्पीड, वेग जो है वह 2 गुना हो जाता, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, 2 से 3 गुना हो जाता है। लेकिन फिर एक फैक्टर आया था कि जितना प्रतिशत टेम्परेचर बढ़ाते हैं टक्कर सिद्धांत में, उस रेशियो से टेम्परेचर वेग नहीं बढ़ पाता है। तो ताप का आखिर एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात का बहुत वैज्ञानिक ने प्रयास किया कि पता लगाएं कि क्या होता है। तो आर्हेनियस ने भी क्या किया, इस बात का पता लगाने के लिए बहुत सारा प्रयोग किया आर्हेनियस ने भी, और अपने प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पे उन्होंने क्या किया, एक समीकरण निकाला प्रायोगिक आंकड़ा के आधार पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस का समीकरण क्या था, ध्यान दीजिएगा। K बराबर A इंटू ई और E पे पावर माइनस EA बटे RT। कहिएगा सर ये सेम टू सेम सवाल ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आ चुका है कि आर्हेनियस का समीकरण क्या है। कहिएगा K बराबर A इंटू E पे पावर माइनस EA बटे RT, जहाँ वेयर के क्या है आपका जानते ही हैं, रेट कांस्टेंट। ए क्या है, इसको कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, या ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल के पहले आया है तो इसको कहेंगे प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल एक जो है मैथमेटिकल टर्म है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। टेंशन लग रहा होगा फिर एक्सपोनेंशियल, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका जो सक्रिय ऊर्जा का इससे एक्टिवेशन एनर्जी का हम लाएंगे इक्वेशन, उसमें ये सब टर्म गायब हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अच्छा, इसको कहीं कहीं कहा गया है आर्हेनियस फैक्टर भी, फ्रीक्वेंसी, आर्हेनियस का फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, तो कहीं कहीं जो है एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी लिखा मिल सकता है आपको। एक को क्या लिखा मिल सकता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक। ये आपका है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन। आर आपका गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एनर्जी के केस में कितना बोले थे रखने के लिए, कल ही बताए थे, इससे पहले बताए थे 8.41314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कैलोरी के केस में जनरली 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ज़्यादातर ये वाला। टी आपका क्या है, टेम्परेचर। ठीक, इस आर्हेनियस के समीकरण के सहायता से जो K बराबर है A इंटू ई पे पावर माइनस EA अपॉन RT, इस आधार पे जो है हम लोग सक्रिय ऊर्जा का जो हमने डायरेक्ट एक फार्मूला बताया था, आज उसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को जो है यहाँ प्रूव करने आए हुए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे प्रूव करेंगे, ठीक, दोनों तरफ ये इक्वेशन है, आगे चलते हैं। दोनों तरफ ln लगा देने पर, अब ln क्या है, ln के बारे में ये नेचुरल लॉग कहते हैं,
या log बेस a। आप लोग जनरली जो टर्म पढ़ते हैं लॉगरिथम में वो पढ़ते हैं log बेस 10 और ये है log बेस a। ये क्या है? log बेस a। ठीक, तो हो गया ln k बराबर ln a इंटू e पे पावर माइनस EA बटे RT। ठीक है, ln k बराबर ln a प्लस लॉगरिथम का ही यहाँ सूत्र लगेगा log m गुना n। तो आप पढ़े हैं log m जोड़ log n, पढ़े हैं लॉगरिथम में log m गुना n, तो log m जोड़ log n। log m भागा यानी बटे n, तो पढ़िएगा log m घटा log n। इन पढ़ते हैं तो log a प्लस ln e माइनस ए बटे RT, माइनस ए बटे RT। आगे चलें थोड़ा सा, ln k बराबर ln a। लॉगरिथम में एक टर्म और है log m पे पावर n, log m पे पावर n। तो m जो पावर के रूप में आता है आगे चल के गुना के रूप में आ जाता है। लिख देते हैं log m पे पावर n, तो क्या पढ़े n log m पढ़े होंगे, तो यही टर्म यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पावर जो आगे आ गया तो माइनस आगे आ गया, तो ये पूरा टर्म आपको माइनस कर दिया ए बटे RT ln a। समझ में आ गया? ये पावर आगे आ गया तो कहेगा प्लस है, ये माइनस है तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो ए बटे RT ln a। ठीक है, इसको मिलाते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको सॉरी ये टर्म देखिए, आप एक टर्म और याद रखिएगा लॉगरिथम के, यदि लॉग है पावर है इसका सॉरी बेस इसका 10 है और 10 का ही वैल्यू निकालने के है ना, तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। जितना उसका बेस हो और उसी का यदि मान निकालने के है तो उसका मान कितना होगा? 1। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स, नहीं जानते जान लीजिए। तो यहाँ पर ln को क्या पढ़ा था? ln को हमने पढ़ा था log बेस e और मान भी किसका निकालना है? e का ही निकालना है। तो कितना आ गया आंसर? 1। तो फाइनली ln k बराबर ln a माइनस ए अपॉन RT। ठीक है, बहुत सारा सवाल यहाँ से बनेगा। अब कहिएगा सर जी ये तो जनरली log बेस e जनरली हम यूज नहीं करते या पढ़ते नहीं, हमको बेस 10 वाला बताइए। तो याद रखिएगा इसी को 2.303 से गुना कर दीजिएगा ना, ये चेंज हो जाता है बेस 10 में। किसमें चेंज हो जाता है? बेस 10 में हो जाता है। चलिए 2.303, अब ये log k हो गया बराबर 2.303 log a हो गया घटा ए बाय RT, ये बाय RT। चलिए दोनों तरफ 2.303 से भाग देने पर घटा देना है, भाग करेंगे ये टर्म कट गया, बचा log k बराबर ये टर्म भी चला जाएगा log a, यहाँ नहीं था तो आ जाएगा, भाग कर रहे तो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये जो है सक्कन ऊर्जा का परिभाषा हुआ या फिर समझ लिए व्यंजक हुआ किसके पद में? log a और log k के पद में। और इसको आसान करते हैं। चलिए दो विभिन्न तापों पर दो डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर लेते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला टेम्परेचर से ज़्यादा किसका लेना है? दूसरा वाला। ताप T1 पे चलो, पहले ताप T1 पे हो जाएगा log k के बदले में लिख सकते हैं K1 log a। कहेगा सर ये क्यों नहीं चेंज हुआ? पर ये इसका आर्हेनियस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट टर्म चेंज होता है नहीं। घटा ये एक्टिवेशन एनर्जी, आप टेम्परेचर को बढ़ा घटा दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आर क्या है जी? गैस कांस्टेंट, ये तो कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, आप टेम्परेचर जो पहले लिए थे T, अब क्या लिया हमने? T1।
समीकरण 1, ताप T2 पे आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज होने के बाद K की विशेषता लिखाए हुए हैं लेक्चर 2 में। K की विशेषता में ये बताया है ताप यदि परिवर्तित करते हैं आप तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होगा तो वेग स्थिरांक भी परिवर्तित होगा। तो ताप T1 पर वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा, K2 बराबर log A घटा EA अपॉन 2.303 T2 यानी दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको जो है पॉज करके पहले यहाँ तक लिख दीजिए, या कहिएगा सर जी हम अपने से बनाएंगे, ठीक बना लीजिएगा। कैसे, समीकरण 1 घटा 2 कर दीजिएगा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का हमने प्रूव किया है मान वो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 2 घटा 1 करके पूरा कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कीजिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको पहले उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, तो लिख लिए। चलिए, यदि कोई किए होंगे तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं किए तो मेरे साथ करिए। हमने क्या किया, समीकरण 2 घटा समीकरण 1, सिर्फ इस साइड का मिटाई थे, यहाँ से हमने यहाँ ले आया समीकरण 2। तो राइट साइड घटा राइट साइड तो हो गया log K2 घटा log K1 बराबर, इसका दाहिना पक्ष ये है, लिख देते हैं log A माइनस EA बटा 2.303 R2 घटा, इसका ये टर्म है log A माइनस EA बाय 2.303 RT1, log M घटा log N, log M घटा log N को लिख सकते हैं log M पे M बटे N, इसको लिखते हैं log K2 बटे क्या हो गया K1, ठीक है। log A कहानी खत्म है, देखो ध्यान से, घटा है तो बचा यहाँ माइनस EA बटे 2.303 RT2 माइनस गुना माइनस प्लस EA बटे 2.303 RT1, ठीक। प्लस वाले थोड़ा सा आगे कर देते हैं, log K2 बटे K1 बराबर हो गया EA बटे 2.303 RT1 को पहले कर दिया और घटा वाले टर्म को बाद में कर दिया। कुछ कॉमन भी आ रहा है जी, देखिए तो ध्यान से, हाँ ये EA और 2.303 R भी कॉमन आ रहा है। चलिए कॉमन ले लेते हैं जो आ रहा है कॉमन, EA बटे 2.303 R कॉमन आ गया, पहले में बचा 1 बटे T1 घटा 1 बटे T2 log K2 अपॉन K1 बराबर हो गया EA बटा 2.303 R। T1 और T2 का तो हो गया T1 इंटू T2 कोना कोने T1 घटा T1, यानी बताए थे। देखिए सेकंड ऊर्जा का यही जो है आपको प्रूव्ड किए हुए थे लेक्चर नंबर 4 में। देखिए आ गया प्रूव्ड, log K2 बटे K1, K1 क्या है, ताप T1 पर वेग स्थिरांक, K2 क्या है, K1 क्या है, ताप T1 पर वेग स्थिरांक, K2 क्या है, ताप T2 पर वेग स्थिरांक, ये सक्रिय ऊर्जा, इसी का तो मान निकालना है। और गैस कांस्टेंट कितना रखेगा, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कैलोरी के केस में 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक। T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर है, और ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है, किसमें, केल्विन में लिखना है। पॉज करके इसको नोट कीजिए, और पॉज करके इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। और यदि प्रूव नहीं होते एक बार फिर घुमा के जाके देखिए, धीरे धीरे 1-2 बार प्रयास कीजिएगा, आपको प्रूव करने आ जाएगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, लिखिए इसको। एक जो है छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, और यदि वो पीछे वाला रिएक्ट आपका हो गया है पूरा, यदि नहीं हो रहा है समझ, 1-2 बार और देखिए वीडियो को, तब जो है फिर यदि नहीं समझ आया तब आप बताइएगा हमको, ठीक। पहले 1-2 बार देख लीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल किस पे बेस है, आपका जो अभी प्रूव्ड किए log K2 बटे K1 बराबर EA बटा 2.303 R
T2 माइनस T1 अपॉन T1 घटा T2। देखिए क्वेश्चन एक मेरे साथ, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर वेग स्थिरांक तिगुना हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करें। इस सवाल को हम आधा छोड़ेंगे, कुछ गुना भाग आपके ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जिसको जानकारी है क्वेश्चन लिखें, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, फिर बाद में मिला लीजिएगा। चलिए, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करने पर वेग स्थिरांक तिगुना। क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा। तो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा का क्या इक्वेशन था पहले लिख लीजिए। चलिए पहले हम लिखते हैं इक्वेशन जिस पे बैठाना है। कितना अननोन पद है उस सब में एक को छोड़ के सब दिया होना चाहिए, तब ना बनाइएगा। एक मान नहीं, दो सब। log K1 और K2, log तो मैथमेटिकल एक संबंध है, रिलेशन है। K1 और K2 क्या है? वेग स्थिरांक क्या कह रहा है? तिगुना। हमने कहा कि ताप को बढ़ाइएगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। इसका मतलब पहले का मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 293, कोई दिक्कत? 273 जोड़ दिया पर K1, आप इसको K मान लेते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस 273 50 323 केल्विन हो गया। पर K2 कितना हो जाएगा? 3 गुना पहला वाला। कोई दिक्कत? ये अननोन है, निकालना ही है। R कितना बोले रखने? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। चलिए रखते हैं। log K2 कितना है जी? 3K अपॉन K1, K माने हैं, ये निकालना ही है। 2.303, R का मान 8.314, T2 दूसरा वाला कितना है? 323 घटा पहला वाला कितना है? 293 बटा 323 गुना 293। क्या कट गया? log 3 बराबर EA कितना? 30 का डिफरेंस है बटा 323 गुना 293, ठीक है। log 3 का मान रख देते हैं। log 3 का मान होता है 0.4771। log 3 का मान कितना? अब निकाल लीजिएगा। चलिए और हल्का कर देते थोड़ा सा। ये को इधर रहने दीजिए, इधर आ, सब मान उधर चला गया। हो गया 0.4771, ये गुना 2.303 गुना ये गुना 8.313, अटा भी नहीं, इतना गुना है 323 गुना 200 बटे में सिर्फ एक ही टर्म है 30। आंसर जो आएगा आपका एनर्जी है, एनर्जी के लिए आर का मान डिपेंड करेगा। आर का मान किस में लिखें? जूल में ना, आंसर जूल में आएगा। यदि बड़ा यूनिट हो 1000 से भाग कर दीजिएगा, लिखिएगा किलो जूल। आप हमको कमेंट सेक्शन में गुना भाग करके दिखाइएगा तो हम बताएंगे आपका आंसर सही है कि गलत है, कितने बच्चों का सही है। तो इस टाइप का और यदि कोई सवाल है आपसे नहीं बन रहा है, एकदम कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज कीजिए, उसको आज जो है हम निश्चित रूप से बना देंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो जरूर जो है, समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा। तब जो है फिर अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता पर, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।